जिले के सिमाई, घोड़ासौन और बनकटवा प्रखंड के छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट की परीक्षा परिणामों में सफलता के परचम लहराकर क्षेत्र सहित जिले का नाम रोशन किया है। इस कड़ी में घोड़ासौन बीरता चौक निवासी रानी देवी और भूषण चौधरी के पुत्र गौतम कुमार ने 680 का स्कोर प्राप्त किया है। गौतम को डांसर बनने की चाहत थी, मगर वो डॉक्टरी की परीक्षा को पास किया। गौतम के पिता पेशे से फल व्यवसायी है, जबकि मां गृहिणी है। गौतम आरंभ में घर से अलग रहकर घोड़ासौन बस स्टैंड के छोटे से कमरे में रहकर के ऑनलाइन फिजिक्स वाला से पढ़ाई की और 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करके अगले वर्ष कोटा में जाकर मात्र 17,000 रुपये में उन्होंने मेडिकल की पूरी तैयारी की। वहीं दूसरी ओर बनकटवा प्रखंड क्षेत्र के बिजबनी दक्षिणी पंचायत अंतर्गत गोविंदपुर गांव निवासी रंजीता देवी और संजीत प्रसाद के पुत्र आदित्य कुमार ने 640 का स्कोर प्राप्त किया है। मां गृहिणी है और पिता पेशे से किसान हैं। घर के हालात मेडिकल पढ़ाने के लायक नहीं था, जबकि आदित्य कोटा जाकर नीट की तैयारी करने की जिद पर अड़ा था। कोटा पढ़ने जाने के लिए जब 6 दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया, तब जाकर अभिभावक तैयार हुए। आइए दोनों छात्रों के परिवारजनों से, उन दोनों छात्रों से बारी बारी से आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं उनके संघर्ष की कहानी को। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। और आज भारत नेपाल सीमाई क्षेत्र में दोहरी खुशी का अवसर है। नीट की परीक्षा में सफलता के परचम लहरा दिए हैं, सफलता के झंडे गाड़े हैं। आज हम मौजूद हैं गौतम के मम्मी पापा के साथ और इनसे जानते हैं कि गौतम की सफलता से उत्साहित है पूरा परिवार प्रसन्न है। गौतम और आदित्य के लिए शुभकामनाओं का दौर जारी है। इस क्षेत्र में दोनों ही बच्चों को लोग शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। गौतम का ऑल इंडिया रैंक 1581 है और इनका स्कोर आउट ऑफ 680 है, 680। ओबीसी रैंक इनका 423 है और एक बहुत ही अच्छा रैंक माना जाएगा। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, और क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता पर? सबसे पहले न्यूज़ 0 किलोमीटर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नीट में अच्छे परिणाम आए हुए हैं। तो जब मैं 10th से 11th में गया तो 11th में लॉकडाउन लग गया, तो घर पे ही था। 11th पूरा बर्बाद हो गया, कुछ पढ़ाई नहीं हुई। फिर मैं 12th में गया तो 12th में हमको पता चला कि नीट सबसे पहले क्लास 10th में आदर्श नवोदय हाई स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। क्लास 10th में कितना नंबर आपको आया था? 440 440 नंबर आया था। और इंटरमीडिएट में? 423 प्रखंड में। इंटरमीडिएट कहाँ से किया आपने? बिहार बोर्ड से TRMP में। प्रखंड में मेरा ही हाईएस्ट था पूरे प्रखंड में। अच्छा। तो पूरे प्रखंड में इनका सबसे हाईएस्ट था। और उसके बाद तो फिर अपनी जर्नी के बारे में बताएं। उसके बाद हम 12th में अपना नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए। तो शुरू में दिक्कतें हुई ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था और कोचिंग सभी बंदे थे। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो घर में भी प्रॉब्लम होती, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। घर में काम काज इस समय बिजी हो जा रहे थे। तो घर वालों से मैंने जिद किया कि हमको घर से दूर भेजिए, हम कहीं बाहर रूम लेकर खुद से खाना बनाकर पढ़ाई करेंगे। तो घर वालों ने राजी मन की इजाज़त दे दी। तो फिर हम मोतिहारी जाकर रूम लेके रहने लगे और खुद से खाना बनाते थे, पढ़ते थे। और यही 1 साल मेरा कंटिन्यू चलता रहा। मैं डेली का 13 से 14 घंटा वहाँ पे पढ़ता था। और जब मैंने नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया 2022 में, तो मेरा 588 मार्क्स बन रहे थे, जो कि ठीक ठाक स्कोर था। कॉलेज में अच्छे खासे मिल रहे थे, फिर भी हम संतुष्ट नहीं थे क्योंकि हमको एम्स चाहिए था। तो हमने डिसीजन लिया कि हम ड्रॉप लेंगे 1 साल का और हम कोटा जाने के लिए रेडी हो गए। कोटा गए तो वहाँ पर मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिला। फिजिक्स वाला में 75% स्कॉलरशिप मिला, जिसके कारण मेरे कुल खर्च 17,000 कोचिंग फीस लगी। केवल 17,000? जी। ऐसा कहा जाता है कि कोटा में बहुत महंगा पढ़ाई है, लेकिन आप इस बच्चे से सुन रहे हैं कि केवल 17,000 इनका फ़ी लगा है और लगभग
75% इनको स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ। केवल 17,000 में इन्होंने तैयारी की है कोटा में रहकर। मतलब ये अनूठा है। और मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये घोड़ासहन में कई ऐसे मंच लोग इनको जानते हैं जिन मंचों पर इन्होंने ऋतिक रोशन के गाने पर डांस किया। घर में ये आप जो बगल का रूम देख रहे हैं, इस रूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर ये भी डांस का रियाज करते थे। तो इस परिस्थिति से निकल करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना नीट के लिए ये किसी पागलपन से कम नहीं था। तो फिर कोटा जाने के बाद क्या हुआ? कोटा में गए तो वहाँ पे टॉपर का बैच बनता है अलग से, तो वहाँ पे भी मैंने मेहनत की, फिर टॉपर लिस्ट में हम आ गए। तो हमको अलग सेपरेट बैच कर दिया गया टॉपर लिस्ट में। और वहाँ पे नियम था कि सुबह 6 बजे आना है, दिन भर वहीं पे पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी वहीं पे करना है, रात को 8 बजे जाना है। तो लगातार 8 महीने हम सुबह 5 बजे उठते थे और 6 बजे क्लास जाते थे। 1 बजे क्लास बंद होती थी और 1 बजे फिर खाना खाकर वहीं पे रुकते थे हम, और रात को 8 बजे रिटर्न रूम पे आते थे। दिन भर ब्रेंच पे बैठे बैठे कमर दुख जाती थी, लेकिन बाद में फिर आदत सी हो गई थी। तो 8 महीने यही मैंने स्ट्रगल करता रहा और टेस्ट भी अच्छे से दिया, टेस्टों को एनालाइज़ किया। टेस्ट एनालाइज करने से ही पता चलता है आपका वीक पॉइंट क्या है। मैंने किसी भी टेस्ट को छोड़ा नहीं, और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक हम पर डे टेस्ट देते थे, एक भी टेस्ट छोड़ा नहीं। सारे टेस्ट को अच्छे से देते थे, एनालाइज करते थे, और जितने सारे डाउट्स होते थे टीचर से डिस्कस करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेते थे। और ऐसे करके मेरे नंबर इंक्रीज होते गए टेस्ट में, और फाइनली नीट एग्ज़ाम में मेरे सिली मिस्टेक बहुत कम हुए और 680 मार्क्स बन रहे हैं। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा सीधी मिस्टेक कर ली। हम ऑनलाइन तैयारी किए थे और कंपटीशन के माहौल में हम नहीं थे। हम रूम अच्छा, ऑनलाइन तैयारी कहाँ से की है आप? फिजिक्स वाला से ही किए थे ऑनलाइन। तो घर पर रहकर कहीं बाहर से? मतलब कि घर से दूर रूम लेके रहते थे, दिन भर रूम में ही रहते थे। बस शाम को निकलते थे सब्जी लेने के लिए, और लाकर फिर खाना बनाकर फिर पढ़ाई करते थे। हम रात को पढ़ते थे और दिन में सोते थे। तो 588 नंबर आया था और रैंक आया था उस समय 26,000। तो हम उतना खुश नहीं थे उस नंबर से, इसीलिए हमने ड्रॉप लिया था। अच्छा, आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा बचपन से ही सपोर्ट किया है मेरे एजुकेशन में। चाहे वो डांस भी करते थे तो मना नहीं करते थे, बोलते थे ये भी तो सही है, डांस भी स्टूडेंट को करना चाहिए जो अपने टैलेंट है। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आप डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ। तो डॉक्टर बनने के बाद डांस रुक जाएगा कि डांस का कारोबार जारी रहेगा? डांस तो अब नहीं रुकेगा, वो तो मेरा पैशन है। हम कॉलेज में भी इसको कंटिन्यू करेंगे, सारे जितने सारे वहाँ पे प्रोग्राम वोग्राम होंगे सभी में हिस्सा लेंगे हम, और डांस तो कंटिन्यू मेरा रहेगा। हम लोग तो पढ़ाने में गौतम को सबसे नहीं थे। जो गार्जियन कमाते थे उसको घर का खर्चा चलाते थे। बड़ा वाला लड़का है तो बोला से ठीक है, मैं साइबर का दुकान खोल रहा हूँ, से मैं 300 के रोज़ इसको डालूंगा, यही से ये पढ़ लेगा। तो वह कमाता था तो 300 को रोज़ ही डालता था खाता में। इसी से गौतम अपना रूम भाड़ा के खाना जो 10-20 का ऊपर खर्चा था उसी में यह अपना काम चलाता था। इनके बड़े भाई ने अपने मेहनत से इनको पढ़ाया, और इनका बड़ा भाई अभी बीएड की तैयारी करने, बीएड की परीक्षा देने के लिए अभी दिल्ली में है। तो इतने संघर्ष भरे दिन इस परिवार ने देखा है इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मेरा तीनों बेटा पर नाज है, गार्जियन पर भी नाज है, बहुत नाज है। हम सोचे नहीं थे, मैंने फिर भी हम अपना मन में रुपये से नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ज़मीन बेचेंगे, घर बेचेंगे, मैंने तीनों बेटा के हम अपना सरकारी नौकरी हमको चाहिए तो चाहिए। मैं आपको बता दूं कि गौतम 3 भाइयों में बीच वाले हैं। इनसे एक बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है, 3 भाई हैं। और आप भूषण जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है सर, हम बहुत आप अच्छा लग रहा अपने है इस बेटे के सफलता पर बहुत खुश है ना? जी। बहुत चारों खुश हैं, तरफ बहुत इस खुश बच्चे हैं। के लिए दुआएं मिल रही है, चारों तरफ शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही है। तो वीरेंद्र सर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्हीं कारण हम नीट का प्रिपरेशन करने के लिए हम डिसीजन ले पाएँ, वरना हम नीट का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू वीरेंद्र सर। घोड़ासहन के बच्चों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? घोड़ासहन के बच्चों के लिए यही संदेश रहेगा कि ऑनलाइन से भी सिलेक्शन हो रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स आ सकते, जब मेरे 588 आ सकते हैं तो आप लोगों का भी नंबर आ सकता है। अगर आप कहीं कोचिंग में जाने के लिए सक्षम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है, अब हर कोई यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अभी मैं बनकटवा प्रखंड के गोविंदपुर गांव में हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित नीट की परीक्षा में
इस गांव के आदित्य कुमार ने बाजी मारी है। कीचड़ के अंदर से निकला हुआ एक ऐसा कमल जो रेगिस्तान में मृग मरीचिका होती है और मृग मरीचिका को देखकर लोग भटक जाता है। इनके जीवन में काफ़ी मृग मरीचिकाएँ आई थी, लेकिन सबको दरकिनार करके सफलता प्राप्त किया है। आदित्य रंजीता देवी और संजीत कुमार के पुत्र हैं। इनका रैंक 10,181 आया है, ऑल इंडिया रैंक, और इनका कैटेगरी रैंक जो है वो 3940 है। ओबीसी रैंक में 99.49% इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक परसेंटाइल है। कि आपको नीट की तैयारी करने का कैसे मन बना? मेरा नाम आदित्य कुमार है। पापा का सपना था पहले से ही डॉक्टर बनने का, जिसको हम पूरा किए, और गार्जियन की तरफ से थोड़ा सा भी दबाव नहीं आता था। टेस्ट में कम नंबर आता था फिर भी सपोर्ट करते थे, कभी दबाव नहीं दिए, मार्क्स लाना है, जिससे अपने आप सुधार होते तो गए। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट था। अच्छा, तो क्या आपको कुछ परेशानियां, आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां आई क्या? नहीं, ऐसा फील नहीं होता था, सब पेरेंट्स मैनेज कर लेते थे। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है? 10th तो ज्ञान ज्योति से किए हैं, उसके बाद 12th MS कॉलेज मोतिहारी हो गया, और फिर पटना पढ़े थे 12th के लिए, उसके बाद कोटा चले गए थे। नीट की तैयारी आपने कोटा से की, कौन से संस्थान से? एलियन। एलियन से। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आखिरकार क्या कमी रह गई कि आपको नहीं ये सफलता प्राप्त हो सकी थी? कोई बताने वाला नहीं था कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे स्टेप लेना है, इसलिए उसके बाद फिर अपना से हो गया सब। इस सफलता का श्रेय आप किसे देते हैं? पेरेंट्स, टीचर। दादी माँ के बारे में क्या कहेंगे? उनको तो अब इस बुढ़ापे में आपने काफ़ी खुशियाँ दी हैं, तो उनके संबंध में क्या कहेंगे आप? जब जब उनसे बात करते थे तो सेल्फ मोटिवेट आता था, कुछ करना है, वहीं मोटिवेशन के कारण हो पाया। इनकी माता जी हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और आपको लगता है कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपका बेटा इस गांव में नाम रोशन करेगा आपका? ये तो कभी नहीं लगा, लेकिन इस बार जो रोशन किया है, सबको खुशी का मौका बहुत अच्छा आया है। तो सबसे पहले भैया आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों को खुशी इस बात की है कि हमारे परिवार का नाम रोशन किया, प्लस हमारे गांव के बच्चों में उत्साह प्रेरित किया है। इस क्षेत्र में, बनकटवा प्रखंड क्षेत्र में, ये एक ऐसा ग्रामीण इलाका है जहाँ शिक्षा का स्तर उतना उच्च स्तरीय नहीं माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस अंधेरे को चीरते हुए आदित्य ने अपने नाम को सार्थक किया है। इस बच्चा को शुरू से ही लगन था कि हम पढ़कर डॉक्टर बने। बहुत ही तेज तराज था, और पूरे गांव का लोग का आशीर्वाद था इसके साथ कि हम डॉक्टर बने। आप तो इस बच्चे के चाचा हैं, खुशी लग रही है आपको? बहुत खुशी है। इतना ये संघर्ष किया है कि पढ़ने जाने के लिए भूखे रहा हुआ है 6 दिन, उसके बाद में जब कोटा जाकर ये पढ़ाई किया और अच्छा पद पर हो गया। कि परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोटा भेजा जा सके। पिताजी चाहते थे कि दुकान पर जाओ, पढ़ाई धीरे धीरे, थोड़े से धीरे स्पीड में होगी, लेकिन ये बच्चा आदित्य धून का पक्का, जिद पर इतना कि खाना पीना तक छोड़ दिया था, कि हम 6 दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया था कि मेडिकल की तैयारी हम करेंगे, और इसको ऐसा विश्वास था और इसने इस चीज़ को पूरा करके दिखाया है।